हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग हमारे टेराफॉर्म सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं टेराफॉर्म इंट्रोडक्शन के बारे में। तो गाइज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते थे कि सर टेराफॉर्म लर्न करने के बाद जॉब लग सकती है क्या। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया भी था पिछले वीडियोज़ में, कॉल के थ्रू, कमेंट का रिप्लाई करके, जैसे भी पॉसिबल हुआ मैंने आप लोगों को आंसर दिया कि गाइज अगर आप लोग जॉब लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको लिनक्स, AWS और टेराफॉर्म 3 स्किल्स आनी चाहिए, राइट। सो बहुत सारे लोगों का कहना था सर हमने लिनक्स और AWS तो पढ़ लिया बट टेराफॉर्म नहीं पढ़ा। सो दोस्तों आज हम लोग टेराफॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेराफॉर्म एक्चुअल में क्या है। सो दोस्तों देखिए, टेराफॉर्म को बहुत सारे लोग ISC के नाम से भी कॉल करते हैं। ISC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कंपनी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है, राइट, चाहे वो आप कोई सी भी कंपनी में हो, XYZ में, यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। सो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है, राइट। क्या हुआ सर? आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। अब इस प्रोजेक्ट को जब आप स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट का इंफ्रा सेटअप करना होता है। क्या करना होता है सर? प्रोजेक्ट का इंफ्रा सेटअप करना होता है। तो जब आप प्रोजेक्ट का इंफ्रा सेटअप करने बैठते हैं तो काफी टाइम लग जाता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि सर टाइम लग रहा है तो क्या हुआ, एक ही बार तो करना है? नहीं गाइस, कंपनी के अंदर जो आपके इंफ्रा सेटअप होते हैं वो हर प्रोजेक्ट के लिए, बार बार प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है, इंफ्रा सेटअप करने पड़ते हैं। आज एक्स नाम का प्रोजेक्ट आया, कल बाय नाम का प्रोजेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जेड नाम का प्रोजेक्ट आएगा। तो कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट आते रहते हैं। तो गाइस जब भी आपके पास प्रोजेक्ट आते हैं आपको सबसे पहला काम होता है इंफ्रा सेटअप करना। अब कुछ बंदों के मन में क्वेश्चन आ जाता है कि सर इंफ्रा का मतलब क्या होता है, राइट। तो गाइस इंफ्रा का मतलब होता है कि AWS की मल्टीपल सर्विसेज को आपस में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना ताकि ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो मैंने बोला कि ये मेरा इंफ्रा, इसके अंदर ये क्या है, मैंने एक BPC बनाया। इस BPC के अंदर मैंने 2 सबनेट बना दिए। कंपनी के अंदर 2 सबनेट से काम नहीं चलता, बहुत सारे सबनेट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबनेट बनाया, सबनेट के अंदर क्या करते हो आप, EC2 इंस्टांसेस लॉन्च कर देते हो। अब यहीं पर एक इंटरव्यू और क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है कि भैया कंपनी के अंदर आप कितने EC2 इंस्टांसेस को मैनेज कर रहे थे। तो गाइज देखिए मिनिमम 100 इंस्टांसेस रन होते हैं आपके पास, ठीक है। 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई साहब ये आपके क्या हो गए, EC2 इंस्टांसेस रन हो रहे हैं, ठीक है, जिसे आप लोग सर्वर भी बोल सकते हो। और ये आपका क्या हो गया, सबनेट हो गया। क्या हो गया सर? दिस इज योर सबनेट। तो मैंने सबनेट A, सबनेट B नाम दे दिया, बट कंपनी के अंदर क्या होता है, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट के नाम से चलते हैं। और भी दूसरा कुछ नाम देना है तो आप दे सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, BPC हो गया। और ये पूरा का पूरा इंफ्रा सेटअप हो गया। तो गाइज इतनी सी सर्विस से क्या इंफ्रा सेटअप हो जाता है? जी नहीं। उसके लिए आपको इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, राउट टेबल, DNS, ठीक है, सारी चीजें लेनी होती है। फिर उसके बाद बैकअप के लिए आपको S3 बकेट वगैरह यूज करना होता है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप डेटाबेस यूज कर रहे हो तो डेटाबेस के लिए भी आप सर्विसेज यूज करते हो, लाइक RDS हो गया, MySQL हो गया, DynamoDB, MongoDB, ये सारी सर्विसेज आप यूज करते हो। तो इन सबको मिलाकर आपने क्या किया, एक इंफ्रा तैयार कर लिया। गाइज अब ये इंफ्रा बन तो गया है, बट कल को आपके पास मान लीजिए 4-5 प्रोजेक्ट आ गए। मैंने बोला पहला प्रोजेक्ट A हो गया, राइट। दूसरा आपके पास फिर अगेन प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट B हो गया। तो उसके बाद आपके पास एक और प्रोजेक्ट आया जिसका नाम आपने रख दिया प्रोजेक्ट C, राइट। तो 3 प्रोजेक्ट हो गए आपके पास। अब तीनों के तीनों जो प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, वो क्या है, आपके E-कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड है। मैंने एग्जांपल दिया कि अमेजोन हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गया और मीशो हो गया। ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों ही E-कॉमर्स एप्लीकेशन है या फिर E-कॉमर्स बिजनेस है। तो मुझे एक बात बताइए कि इनका जो बैकएंड में इंफ्रा चल रहा होगा, क्या वो अलग अलग बनाने की जरूरत है? जी नहीं। आप यहाँ पर बात करेंगे अगर ट्रैकिंग आईडी की, सभी में प्रोजेक्ट A बोलो या फिर मीशो बोल लीजिए, आप अमेजोन बोल लो या फिर क्या बोलते हैं आपका फ्लिपकार्ट बोल लीजिए, सभी के सभी क्या होंगे, सभी में ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, एड्रेस लेंगे, सभी आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, सभी में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन मिलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मिलता है, UPI मिलता है, राइट। ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो देखा जाए तो आपका जो बैकएंड का इंफ्रा होता है ना, वो लगभग लगभग 75% to 80% सेम होता है सभी प्रोजेक्ट का, अगर वो प्रोजेक्ट आपका सेम फील्ड से रिलेट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया E-कॉमर्स वेबसाइट। सो दोस्तों मान लीजिए आपने क्या किया, प्रोजेक्ट A का स्टार्ट किया। अब A प्रोजेक्ट के लिए आपने इंफ्रा सेटअप कर दिया। कल को आपका B प्रोजेक्ट आ गया, अब B प्रोजेक्ट के लिए भी सेम इंफ्रा लगाना है। हो सकता है नेम चेंजेस होंगे, ठीक है, उसके बाद इनकी वैल्यू चेंजेस होंगी, लाइक BPC का CIDR दूसरा होगा, सबनेट का CIDR दूसरा होगा, इंस्टांस का टाइप दूसरा हो सकता है। ये सारी चीजें अलग अलग हो सकती है, बट ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा ही इंफ्रा अलग होगा।
तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको डबल से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस मेहनत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंपनी में बोला जाता है भैया आप यूज करिए आईएसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने बोला भैया ये हमारा प्रोजेक्ट ए हो गया, राइट, क्या हो गया, दिस इज योर प्रोजेक्ट ए, दिस इज योर प्रोजेक्ट बी, और दिस इज योर प्रोजेक्ट सी। तीन प्रोजेक्ट आपके पास आ चुके हैं। क्या हो गया भैया, तीन प्रोजेक्ट आ चुके हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपका प्रोजेक्ट ए नाम दे दिया मैंने यहाँ पर, ये दूसरा आपका प्रोजेक्ट बी हो चुका है यहाँ पर, राइट, और नेक्स्ट आपका जो आया यहाँ पर ये आपका है प्रोजेक्ट सी। क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रोजेक्ट सी। तीन प्रोजेक्ट हो गए आपके पास। अब मैंने इस प्रोजेक्ट ए के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन किया वही प्रोजेक्ट बी में करना है, वही प्रोजेक्ट सी में करना है। चेंजेस क्या करने हैं, CIDR वैल्यू चेंजेस होंगे, नेम चेंजेस होंगे, यही चीजें चेंजेस होगी। इसके अलावा और कुछ चेंजेस कर रहे हैं आप क्या, नहीं, इससे ज्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं करना है, ना नीड पड़ती है। तो मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट ए आया आपके पास, इसका जो इंफ्रा सेटअप कर रहे हो ना आप, कितना डेज ले रहे हो, 15 डेज, ठीक है। उसके बाद बी प्रोजेक्ट का इंफ्रा सेटअप करने में आप कितना लोगे, इसमें भी आप 15 डेज लोगे। कब, मैनुअली, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 15 डेज लोगे आप। उसका प्रोजेक्ट सी के लिए आप जब इंफ्रा सेटअप करोगे तो फिर 15 डेज यहाँ पर लोगे, तो कितने तो हो गए, 45 डेज का टाइम आप ले रहे हो। अब भैया प्रोजेक्ट ए आपने स्टार्ट किया, 15 डेज लोगे, तब तक में क्या होगा, कंपनी के पास टीम कम है, क्या है, कंपनी के पास टीम कम है। तो कंपनी क्या बोलेगी कि यार हम अगर टीम ज्यादा हायर करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, या फिर अगर हम टीम हायर नहीं करते तो हमारे पास से प्रोजेक्ट चले जाएंगे। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन लेके आओ कि हमारे पास प्रोजेक्ट भी ना जाए और हमें टीम भी ना हायर करनी पड़े। तो फिर यहाँ पर मल्टीपल बंदे बैठे हुए, तो मैंने बोला कि भैया यहाँ पर अमित नाम का एक बंदा बैठा हुआ, नीरज नाम का एक बंदा बैठा हुआ, विवेक नाम का एक बंदा, तीन बंदे बैठे हुए, ठीक है। इनमें से विवेक नाम का जो बंदा है, उसने बोला कि सर यहाँ पर जो हमारे पास है ना, आईएसी करके एक टूल आता है जो कि है टेराफॉर्म। क्या है, टेराफॉर्म है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईएसी बोलते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, क्या है, टेराफॉर्म, इसको अपन बोलते हैं आईएसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो बंदा विवेक ने बोला कि सर हमें टेराफॉर्म का नॉलेज है। तो इन्होंने बोला इससे क्या बेनिफिट है, मैंने बताया कि सर हमारा जो प्रोजेक्ट ए का इंफ्रा लग रहा है ना, इसको सेटअप करने में हम 45 डेज, सॉरी 15 डेज ले रहे हैं, कितने, 15 डेज मैनुअली ले रहे हैं। बट यही चीज अगर हम टेराफॉर्म के थ्रू करते हैं तो 20 डेज लेंगे। बट भले ही 5 डेज हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है, बट जब हम प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी के लिए यूज करेंगे तो इस कोड को मॉडिफाई करने में हमें ओनली कितना टाइम लगेगा, 5 डेज का लगेगा। तो 20 डेज में आपने प्रोजेक्ट ए का इंफ्रा सेटअप कर दिया, और प्रोजेक्ट बी का 5 डेज और प्रोजेक्ट सी का 5 डेज, मतलब 30 डेज में आपने कर दिया। कितना दिन बच गया, फिर भी 15 दिन बच गया, 15 डेज बच गया, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि विवेक का प्रमोशन भी हो गया और कंपनी भी ग्रो कर गई। तो गाइस, कंपनी के अंदर जब भी आप काम करते हैं आपको न्यू और यूनिक आइडियाज लाने पड़ते हैं जिससे कंपनी की कॉस्ट कटिंग हो सके, ठीक है। क्यों प्रोजेक्ट मैनेजर को इतनी सैलरी मिलती है, क्यों एक कंपनी के सीईओ को इतनी सैलरी मिलती है, क्यों, क्योंकि वो रीजन यही है कि कॉस्ट कटिंग करते हैं, कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। तो ये इन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट ए बी सी तीनों के लिए इंफ्रा सेटअप करने के लिए क्या किया, टेराफॉर्म का यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ बंदों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर टेराफॉर्म में आपने बताया कि आईएसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का यूज किया जाता है, तो भैया टेराफॉर्म सॉरी ठीक है, तो टेराफॉर्म में जो है आईएसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, तो क्या इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है, जी नहीं, ठीक है। एक सेकेंड मुझे, तो सॉरी गाइस, खांसी आ गई थी मुझे, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने टेराफॉर्म वालों ने बोला भैया आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास टेराफॉर्म का हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो क्या होता है, जो कि आपका एससीएल लैंग्वेज में यूज होता है। एससीएल का फुल फॉर्म होता है हसीकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हसीकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेराफॉर्म यूज होगा वो होगा आपका एससीएल लैंग्वेज का यूज करके। बात आ गई समझ में, चलिए। अब बात आती है कि सर क्लाउड फॉर्मेशन भी तो सेम फीचर देता है, तो फिर हम टेराफॉर्म ही क्यों लर्न करने, वाई ओनली टेराफॉर्म, राइट। तो ये चीज यहाँ पर भी समझना है कि भैया हमें टेराफॉर्म जो है वो क्यों लर्न करना है, क्लाउड फॉर्मेशन क्यों लर्न नहीं करना है, बात ही समझ में। तो देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिए, आपका ये जो टेराफॉर्म है ना, ये मल्टीपल क्लाउड के साथ सपोर्टेड है। क्या है, टेराफॉर्म मल्टीपल क्लाउड के साथ सपोर्टेड है। एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर, आपने टेराफॉर्म लर्न कर लिया है, ठीक है, ये आपका टेराफॉर्म का स्किल्स हो गया। अब
यहाँ पर टेराफॉर्म AWS क्लाउड के साथ भी सपोर्टेड है, अजोर क्लाउड के साथ भी सपोर्टेड है, गूगल क्लाउड के साथ भी सपोर्टेड है, ऑन प्रीमाइस पे सपोर्टेड है, और जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं यहाँ पर सभी के साथ टेराफॉर्म आपका सपोर्टेड है। बात आ गई समझ में क्या? देखिए, तो ये AWS क्लाउड से भी सपोर्ट करता है आपका। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। फिर उसके बाद अजोर क्लाउड में आप VM वगैरह बनाना उसमें भी कर सकते हैं, GCP क्लाउड में भी आप कर सकते हैं अगर GCP क्लाउड यूज़ करना है तो आपको, और इसी तरीके से ऑन प्रीमाइस पे भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? ऑन प्रीमाइस पे भी कर सकते हैं, राइट। या फिर आपका VMware वगैरह इस पे भी सेटअप कर सकते हो आप। तो इतने सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये चार के साथ ही सपोर्ट करता है? नहीं भैया, मार्केट में 600-700 क्लाउड प्रोवाइडर अवेलेबल है। आपका ओरेकल क्लाउड हो गया, ठीक है, GCP क्लाउड हो गया, अलीबाबा हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, जितने इन सभी के साथ टेराफॉर्म सपोर्टेड है। यही रीजन है कि टेराफॉर्म मार्केट बूम पे चल रहा है। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ आप लोगों को कि टेराफॉर्म क्यों डिमांड पे चल रहा है और क्लाउड फॉर्मेशन क्यों नहीं चल रहा है। क्लाउड फॉर्मेशन AWS की सर्विस है, जो कि क्या बोलता है AWS वाला कि अगर आप हमारे AWS क्लाउड के अंदर इंफ्रा सेटअप करना चाहते हो, ऑटोमेट करना चाहते हो, IAC यूज करना चाहते हो तो क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, बट आप एजोर पे करना चाहते हो तो हमारे क्लाउड फॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन टेराफॉर्म क्या बोलता है, कहीं पर भी यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप लोग मान लीजिए मैंने एक बैंक ओपन किया विवेक नाम से, राइट, विवेक बैंक नाम का मैंने एक बैंक ओपन किया। अब विवेक बैंक में आपको ATM भी मिलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारा कुछ मिलता है, बट एक कंडीशन लगी हुई है। वो कंडीशन क्या है कि जो भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवेक बैंक का है, वो सिर्फ विवेक बैंक की जो ATM मशीन है, डेबिट मशीन है, उस पर विड्रॉ कर सकते हैं आप बोलो कि विवेक बैंक का जो ATM कार्ड आपको मिला हुआ है, आप उसका यूज करके SBI बैंक से मनी विड्रॉ कर लो, तो नहीं कर सकते। तो बताइए भैया, कौन ऐसा पागल इंसान होगा जो इस बैंक में अकाउंट ओपन खुलवाएगा, अकाउंट ओपन करवाएगा? कोई करवाएगा क्या? बिल्कुल नहीं करवाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है कि जो चीजें मल्टीपल चीजें सपोर्ट करता है, इंसान उसी की तरह मूव करता है, राइट। जैसे AWS वालों का EKS हो गया, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, ये बहुत डिमांड पे चल रही है। रीजन क्या है? क्योंकि ये सभी के साथ सपोर्ट कर रहा है। बात आई समझ में? चलिए, तो सॉरी, तो ये सारे ऑप्शन आपके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हसी कॉप को बनाने वाला बंदा कौन था, राइट। तो हसी कॉप को जिसने बनाया, टेराफॉर्म जो है, हसी कॉप टेराफॉर्म, इसे मिचेल हसीमोटो ने बनाया था। किसने बनाया था सर जी? मिचेल हसीमोटो करके बंदा था, इसने बनाया हुआ था, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि भाई साहब यहाँ पर जो आपका टेराफॉर्म है, ये किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा? ये चीज अपन ने बात कर ली, बट क्या एक्सटेंशन यूज होता है? देखो, आप फाइल का नाम कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, लाइक आप विवेक.tf रख लो, cloud.tf रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलवेज यही बोला जाता है, आप फाइल का नाम कुछ भी रख लो, बट एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .tf होना चाहिए। बात आई समझ में क्या? तो ये सारे बेनिफिट होते हैं क्लाउड यूज करने। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है कि सर हमारा जो टेराफॉर्म है वो क्लाउड के साथ सपोर्ट कैसे करता है? तो देखिए, जो बंदे थोड़ा सा API का नॉलेज रखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, जो नहीं रखते वो लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। सपोज ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, क्या है? पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ पर मैंने टेराफॉर्म का कोड लिखा, और कोड लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा? टेराफॉर्म इनिट कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद टेराफॉर्म प्लान कर लेता हूँ या फिर टेराफॉर्म अप्लाई चला देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पर ये मेरा टेराफॉर्म की मशीन है जहाँ पर मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल है। अब ये मेरा टेराफॉर्म पर्सनल लैपटॉप पे भी हो सकता है, किसी क्लाउड पे भी हो सकता है, किसी वर्चुअल मशीन पे भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैं बैठ के टेराफॉर्म इनिट करता हूँ, तो ये क्या होता है? यहाँ पर बैकएंड पे API प्लगइन इनिशियलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है जी? बैकएंड से प्लगइन API इनिशियलाइज हो जाता है। बात आई समझ में? चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो जब आप यहाँ पर बैठ के टेराफॉर्म इनिट चलाते हो तो क्या होता है? इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है, चाहे वो आपका AWS क्लाउड हो, अजोर क्लाउड हो, GCP क्लाउड हो, इन सभी के साथ क्या है? एक एग्रीमेंट हो रखा है कि भैया जब भी टेराफॉर्म में बंदा कोड लिखेगा और टेराफॉर्म इनिट चलाएगा, तो हमारे बैकएंड में यहाँ पर एक प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट होता है, प्रोवाइडर डिफाइन होगा, उस प्रोवाइडर के बेस पे ये क्या करेगा? कनेक्टिविटी बना लेगा। तो गाइज इस तरह से ये आपस में कनेक्टिविटी करके आपके कोड को डिप्लॉय करने की परमिशन देता है क्लाउड प्रोवाइडर, चाहे वो आपका AWS हो, अजोर हो, GCP क्लाउड हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका
टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा टेराफॉर्म डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो अपन विंडो पे भी बात करेंगे कि अगर आपको टेराफॉर्म विंडो पे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, लिनक्स पे करना है तो कैसे करेंगे। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।